कहते हैं कि हरकत में बरकत होती है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के 3 साल बाद वहां के लोग अब चुनाव के लिए कमर कसने लगे हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान धारा 370 हटा ली गई थी। शासन की कमान उपराज्यपाल के हाथ में थमा दी गई थी। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद अब सभी पार्टियां चुनाव के मोड में आ गई हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव जल्द हो सकते हैं। आदाब, मैं हूं आतिर खान। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में चुनाव की हो रही हैं तैयारियां। अल्ताफ बुखारी निखर कर आ रहे हैं एक प्रभावशाली नेता। नई तरह की राजनीति कर रहे हैं अल्ताफ। डिलिमिटेशन से हुए हैं राज्य में कई बदलाव। बदल रहा है कश्मीर का मिजाज। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की कवायद लगभग पूरी हो गई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और उस पर किसी भी पार्टी ने कोई खास विरोध दर्ज नहीं किया है। हालांकि परिसीमन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका विचाराधीन है, लेकिन इलेक्टोरल रोल्स तैयार किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि उनको 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। ईवीएम्स और वीवीपैट्स की चेकिंग की जा रही है। इलेक्शन कमीशन और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। अब जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के इम्कान हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनसी ने पार्टी लेवल मीटिंग करना शुरू कर दिया है। पीडीपी की श्रीनगर में जुमेरात को एक बड़ी रैली हुई। कुछ दिनों पहले बीजेपी ने लाल चौक पर तिरंगा रैली की थी। इस मामले में कांग्रेस अभी सक्रिय नजर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नवंबर 2018 को असेंबली को भंग कर दिया था। उस समय पीडीपी बीजेपी की सरकार में पीडीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। अब फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में बनाए गए गुपकर अलायंस ने ऐलान किया है कि वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनसी, पीडीपी, सीपीआईएम और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस अलायंस का हिस्सा है। लेकिन सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को जम्मू कश्मीर की राजनीति की एक बड़ी शख्सियत के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर कौन है अल्ताफ बुखारी? 62 बरस के अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इस पार्टी को अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के लगभग 8 महीने बाद 8 मार्च 2020 को स्थापित किया गया था। बुखारी जम्मू कश्मीर के एक बिजनेस टाइकून हैं और उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व है। वो 2014 में मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हुए और पीडीपी की टिकट पर प्रतिष्ठित अमीरा कदल निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल की। 2014 से 2019 तक उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर के रूप में और महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल के दौरान शिक्षा और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें महबूबा मुफ्ती के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण 2019 में पीडीपी से निष्कासित कर दिया गया था। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपनी पार्टी शुरू की, जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे जीवंत और सक्रिय क्षेत्रीय पार्टी माना जा रहा है। बुखारी ने 15 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए अपनी पार्टी के नेताओं, मुख्य रूप से पूर्व विधायकों और मंत्रियों के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। बताया गया कि उस मीटिंग के दौरान पीएम ने आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर में कोई डेमोग्राफिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा और स्थानीय लोगों को यूटी में जमीन और नौकरी पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। हालांकि अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में भारत में विधानसभा चुनाव कराने से पहले ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था। वो जेल में बंद युवकों को रिहा करने की भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से कैदियों को उनके जीवन को बेहतर बनाने और उनके माता पिता और ग्राम प्रधानों की गारंटी पर रिहा करने का अवसर देने के लिए मांग की है। अपनी पार्टी इन दिनों पूरे जम्मू कश्मीर में अपने कैडर का विस्तार करने की तैयारी में है। पिछले 2 वर्षों की अवधि में बड़ी संख्या में कई राजनेता पहले ही पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आजकल सैयद अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में अपनी पार्टी के व्यापक जनसंपर्क का नेतृत्व कर रहे हैं। इस संबंध में वो जिला मुख्यालय और घाटी में और जम्मू के दूर दराज के इलाकों में जनसभाएं और सम्मेलन कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदवाड़ा, नवगांव और श्रीनगर में कामयाब बैठकें की हैं।
खास बात यह है कि अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर में होने वाली पारंपरिक हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति नहीं करते। उन्होंने अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर के विभिन्न कोनों की यात्रा की है। बुखारी लोगों से शांति बहाल करने में मदद करने का आग्रह करते हैं। उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में नीति, योजना और विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को उनका उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए। वो सभ्य समाज के विकास के लिए महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के हिमायती हैं। उनका मानना है कि 5 अगस्त 2019 की घटनाओं ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ये तय करने के लिए चुनौती दे दी है कि क्या वो असंभव लक्ष्यों का पीछा करना जारी रखेंगे या एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक नया राजनीतिक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। भावनात्मक राजनीति और अप्रिय लक्ष्य निर्धारित करने से लोगों को वर्षों और दशकों में केवल दुख मिला है। जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक राजवंशों ने लोगों को अपने लाभ के लिए अविश्वसनीय लक्ष्यों और भावनात्मक नारों में व्यस्त रखा है। वंशवाद से संचालित राजनीति ने कश्मीर के लोगों को निराश कर दिया है, क्योंकि राजनीतिक परिवारों ने उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए हमेशा भावनात्मक नारों से गुमराह किया है। डिलिमिटेशन के बाद अब जम्मू कश्मीर का चुनावी नक्शा बदल गया है। डिलिमिटेशन के बाद जम्मू के हिस्से में 43 असेंबली सीटें और कश्मीर के हिस्से में 47 सीटें आएंगी। 9 सीटें एसटी और 7 सीटें एससी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। लोकसभा में 3 सीटें कश्मीर के हिस्से में और 2 सीटें जम्मू के हिस्से में रखी गई हैं। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर में पर्यटन पटरी पर लौट रहा है। खासतौर पर कश्मीर घाटी में जिस तरह से पत्थरबाजी की घटनाएं होती थीं, उस पर लगाम लग गया है। 2016 में पत्थरबाजी अपने उफान पर थी और 2500 से अधिक घटनाएं पत्थरबाजी की हुई थी। 2019 में ये तकरीबन 2000 पर आ गई थी, लेकिन अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद ये पत्थरबाज गायब हो गए हैं और साल भर में पत्थरबाजी की महज 250 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यानी पत्थरबाजी के मामलों में 90% की कमी आई है। पत्थरबाजी के अलावा घाटी में होने वाली आतंकवादी वारदातों में भी कमी आई है। जम्मू और कश्मीर में 2018 में 614, 2019 में 594 और 2020 में 244 और साल 2021 में 229 आतंकी घटनाएं हुई हैं। पर्यटन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के बीच कम से कम 80 लाख टूरिस्ट वहां जा चुके हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जब तक शासन स्थानीय लोगों के चुने हुए नेताओं के हाथ में नहीं आ जाता, तब तक परिस्थितियों को सामान्य नहीं माना जा सकता। इसलिए चुनाव करवाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बयान देते रहे हैं और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस साल चुनाव होने के संकेत दिए हैं। चुनाव की सुगबुगाहट से लोगों में एक नई खुशी और उम्मीद जगी है। एक बार फिर कश्मीर की समावेशी संस्कृति की झलक देखने को मिलने लगी है। हाल ही में जब सऊदी अरब से हज यात्रा करके 145 मुसलमानों का जत्था श्रीनगर लौटा, तो कश्मीरी तहजीब की खूबसूरती पूरी दुनिया के सामने सुरखरू हुई। कश्मीरी पंडितों ने सभी हाजियों की न केवल आरती उतारी, बल्कि उन्हें हज के लिए मुबारकबाद पेश करते हुए रिवायती नात भी गाए गई और उनका खैर मकदम किया गया। रिश्तों की गर्मजोशी का जब ये वीडियो वायरल हुआ, तो लोगों के चेहरे पर अजूबे की लकीरें उभर आईं। केवल कश्मीरी पंडित ही नहीं, बल्कि अमरनाथ यात्रा इंतजाम में मुसलमानों का भी योगदान रहता है। खीर भवानी मेले के दौरान भी मुसलमान पूजा पाठ की सामग्री मुहैया कराते हैं। यहाँ तक कि श्रद्धालुओं के रहने के इंतजाम भी कश्मीर के मुसलमान ही कराते हैं। कश्मीर के जानने वाले बताते हैं कि सांझी संस्कृति के कारण कश्मीरी पंडित और मुसलमान न केवल शादी ब्याह जैसे निजी जलसों में बड़े पैमाने पर शिद्दत के साथ शिरकत करते हैं, बल्कि वो त्योहारों में भी सदियों पुरानी रस्म निभाने एक दूसरे के घर पहुंचते हैं। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।